श्रोता महात्मागण को अविनाशी आनंद का प्रणाम। आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है, ईश्वर पर एक चिंतन, एक चर्चा। ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, इन शब्दों के माध्यम से उसके बारे में जो भी कहा जा सकता है वो कहा जाएगा। शुरुआत करते हैं शुरू से। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका जिक्र हमारे वेदों में भी है। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, समय भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर किसी एकांक समय में ये सब घटित हुआ। तो जब कुछ भी नहीं था तो क्या ये मान लिया जाए कि कुछ भी नहीं था, और ये मान लिया जाए कि कुछ भी नहीं से सब कुछ निकल गया। वैज्ञानिक चिंतन की धारा को मद्देनजर रखते हुए अगर ये मान लिया जाए कि कुछ भी नहीं से कुछ कैसे निकल सकता है, जो संभव नहीं है कि कुछ नहीं है और उससे इतना पूरा ब्रह्मांड बन गया। आत्मिक चिंतन द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि ऐसा कभी नहीं था कि कुछ भी नहीं हो। ऐसी अवस्था कभी थी ही नहीं। केवल दो अवस्थाएं संसार में विद्यमान रही हैं हमेशा, सुषुप्तावस्था और जागृत अवस्था। जो परम शक्ति है, परमात्मा है, ऊर्जा है, वह कुछ समय के लिए सुषुप्त रहती है और कुछ समय के लिए जागृत रहती है। और वही क्रम हमको अपने जीवन में दिखाई पड़ता है। दिन रात, सुख दुख, हर बात के दो पहलू हमें दिखाई पड़ते हैं, और ये दो पहलू सदा ही थे। जिस समय को हम कुछ भी नहीं था कहते हैं, वह कुछ भी नहीं सुषुप्त अवस्था थी सब कुछ होने की। सब कुछ होने की सुषुप्त अवस्था को कुछ भी नहीं होना कहा गया, या शून्य अवस्था कहा गया। जब हम अपनी चेतना के द्वारा उस बिंदु को छू लेते हैं, जब हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में कुछ भी शेष नहीं रहता, तो हम उसी काल में पहुंच जाते हैं जब कुछ भी नहीं था। और हम उस काल का संक्रमण कर लेते हैं, कुछ भी होना और कुछ भी न होना के पार चले जाते हैं। यानी कि दो द्वैत से हम पार चले जाते हैं। इसी अवस्था को मोक्ष अवस्था कहा गया है, मुक्त अवस्था कहा गया है। क्योंकि मैंने इस अवस्था को छुआ है, महसूस किया है, जाना है, तो ही मैं आपके सामने इस बात को रख पाने का अधिकारी भी हूँ और सक्षम भी हूँ कि मैं इस बात को आप तक शब्दों द्वारा पहुँचा सकता हूँ। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मेरे शब्द केवल मेरे लिए ही सत्य हैं, आपके लिए नहीं। क्योंकि मेरे शब्दों को आप अपने ही अर्थों में समझेंगे। क्योंकि कुछ भी न होना क्या है आपके लिए, नथिंग। नथिंग को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं खाली आकाश, शून्य आकाश, जिसमें न ऊर्जा हो, न कोई चेतना हो, न कुछ हो। तो ऐसे आकाश को आप शून्य आकाश कह सकते हैं। पर ऐसी अवस्था अस्तित्व की कभी नहीं रही कि कुछ भी ना हो। सब कुछ सदा ही था। बस जिस प्रकार से मनुष्य की मृत्यु होती है, तो बाहर जो मृत्यु को देखते हैं उनके लिए वो व्यक्ति कभी नहीं, वो शून्य हो जाता है, होता ही नहीं है, गायब हो जाता है। लेकिन वह स्वयं के लिए कभी गायब नहीं होता है।
उसकी चेतना हमेशा जीवित रहती है, शाश्वत रहती है। तो लेकिन हमारे लिए वह शून्य हो गया। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा का शून्य भी है। हमारे लिए वह शून्य हो जाता है, लेकिन वह स्वयं के लिए शून्य नहीं होता। हमारे लिए कुछ भी न होना शून्य है, पर जो स्वयं कुछ भी नहीं हो रहा है वह सदा है। बात कुछ आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन कुछ हद तक मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। अब जो प्रचलित भगवान हैं हमारे, उन पर बात करते हैं कि हम एक सामान्य जन किस चीज़ को ईश्वर समझ लेता है, मान लेता है। मनुष्य पैदा होता है, उसको शिक्षा दी जाती है सांसारिक, उसको शिक्षा दी जाती है मान्यताओं की, जो संस्कारों की। जो हिंदू धर्म में है उसको हिंदू संस्कार दिए जाते हैं, जो मुस्लिम धर्म में है उसको अल्लाह के बारे में बताया जाता है, खुदा के बारे में बताया जाता है। जो ईसाई हैं उनको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है, जो बौद्धिस्ट हैं उनको बुद्ध के बारे में, जो जैनिज्म में हैं उनको महावीर के बारे में, जो कबीरपंथी हैं उनको कबीरदास के बारे में, जो सिख हैं उनको गुरु नानक के बारे में बताया जाता है कि ये भगवान हैं। शैव मत वाले शिव को भगवान मानते हैं, वैष्णव मत वाले विष्णु को भगवान मानते हैं। ब्रह्मा का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब जो ब्रह्म है जिसका जिक्र नहीं है, कभी आपने सोचा कि उसका जिक्र क्यों नहीं है? उसके पीछे कई कहानियां हैं कि उनने सरस्वती के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए थे और इसलिए उनका कोई जिक्र नहीं किया गया कहीं पर। और ब्रह्मा का जिक्र कहानियों में ज़रूर मिलता है, पुराणों में मिलता है। असल में ब्रह्म, शिव और विष्णु दो ब्रह्म की धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियाँ। ब्रह्म अपने आप में शून्य है, वह एक सामंजस्य बिठाने का कार्य करने वाली शक्ति का नाम है। वह सृजन करने की शक्ति का नाम है। वह सृजन करती है धन और ऋण से, शिव और विष्णु से। विष्णु एक धनात्मक शक्ति है, शिव एक ऋणात्मक शक्ति है और ब्रह्म शून्य शक्ति है, जिस शून्य से दोनों ही प्रकट होते हैं। लेकिन इसके इतर पुराणों में कई और काल्पनिक कहानियाँ अपने हिसाब से ढाल ली गई हैं, लेकिन असल में सत्य यही है जो अनुभव में आया है। तो तथाकथित जो ईश्वर है, इस ईश्वर को समझने के लिए आपने काल्पनिक ईश्वर से बाहर निकलना होगा। यानी कि हमने शिव को एक आकार दे दिया, एक परिपाटी बना दी। इस प्रकार से विष्णु को हमने राम का अवतार और कृष्ण का अवतार, इस परिपाटी में उनको हमने बना दिया। यानी कि शक्ति को हमने का मानवीकरण कर दिया। यहीं से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शक्तियाँ नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन शक्तियों का मानवीकरण करना खतरनाक है। एक अर्थ में सहयोगी है। अब खतरनाक क्यों है? भगवान का कंसेप्ट अगर जब भी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है, प्रकृति को जब देखता है, इतने आश्चर्यजनक पहलुओं को देखता है, तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं भी जानूं कि ईश्वर क्या है। लेकिन वो अपने संस्कार को भी साथ में ढोता है, जिस वजह से वह रुक जाता है। वो किसी पर्टिकुलर ईश्वर को मानने लगता है और उसकी पूजा पाठ करने लगता है और उसको मानवीकरण करके उससे वार्तालाप भी करने लगता है, सुख दुख कहने लगता है, अपनी मांगें रखने लगता है। और यदा कदा संयोगवश उसकी मांगें पूरी भी हो सकती हैं और उसको विश्वास भी आ जाता है कि ईश्वर है और मेरी बात सुन रहा है और मेरे साथ ईश्वर है। तो यह संयोगवश किसी के साथ भी हो सकता है। और उसकी स्वयं को खोजने की और स्वयं को जानने की और ईश्वर को जानने की जो यात्रा है वो रुक जाती है। तो इसीलिए ये बात खतरनाक है। क्यों आपने मान लिया ईश्वर को, तो आप कभी खोजने नहीं जाएंगे, आप उसके लिए बेचैन नहीं होंगे, आपके अंदर उसके लिए उसको जानने की प्यास कभी नहीं जगेगी, क्योंकि आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया। मानकर आपने ईश्वर को मानकर ईश्वर को जानने का रास्ता खत्म कर लिया। और जितने भी हमारे समाज में संत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनके अनुयायी हैं,
उन्होंने भी लकीर के फ़कीर चलाकर अपने लिए सारे मार्ग बंद कर लिए। जैसे बुद्ध के अनुयायी हैं, वो बुद्ध को नहीं समझ पाए, बुद्ध को नहीं जी पाए, केवल उनकी बातों पर अनुसरण करते रहे और उन बातों को उन्होंने अपना संस्कार बना लिया, लेकिन यात्रा उनकी गड़बड़ रास्ते में चली गई। इसी प्रकार से चाहे हिंदू धर्म वाले व्यक्ति हों, चाहे मुस्लिम धर्म वाले व्यक्ति हों, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, मानने वाले हों, तो मानना हमेशा खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। सबसे पहले आप अपने संस्कारों को उतार कर रख दीजिए, एकदम खाली हो जाइए सारी विचारधाराओं से, सारे कंसेप्ट से। तब आप उस ईश्वर की खोज में चल पड़िए सच्ची प्यास के साथ। तो मेरा दावा है वो आपको निश्चित ही मिलेगा। अब दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि स्वयं की खोज। हमारे अंदर वो तीनों ही शक्तियाँ, तीनों ही गुण प्रकृति के मौजूद हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों ही भगवान हमारे अंदर मौजूद हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका ही मिक्सचर हैं हम लोग। किसी में कोई शक्ति ज़्यादा परसेंटेज में है, किसी में कोई शक्ति कम परसेंटेज में है, लेकिन टोटली वो 100% है। चाहे वो कितना गरीब हो, कितना अमीर हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसके इतर उसमें गुण नहीं आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी में उन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो, किसी में कम हो। तो इन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होने से ही भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। ये विज्ञान आपको स्पष्ट कर सकता है और करता भी है, करता आया है। तो कहने का अर्थ है कि तीनों ही गुणों से मिलकर आपका ये शरीर, आपका ये चेतन बना हुआ है, और वो तीनों ही शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। अब है उन शक्तियों तक पहुँचने कैसे हो। मैंने आपको बाधाएं बता दी। मानना सबसे बड़ी बाधा है। मानना सबसे बड़ी बाधा है, तो उसके लिए आपके संस्कार, आपके जो भी आपके पूर्वाग्रह हैं, उनको आप दूर करिए, उनको हटाइए अपने दिमाग से। और न नास्तिक रहिए, न आस्तिक रहिए, न हिंदू रहिए, न मुसलमान रहिए, न किसी धर्म को मानने वाले। आप विशुद्ध मनुष्य बन जाइए। सबसे पहला काम, आप विशुद्ध मनुष्य बन जाइए। और जो आपके अंदर से घटित होता है, जो आपके अंदर जो प्रकृति परिलक्षित आपके अंदर होती है, उस प्रकृति के अनुरूप आप अपनी यात्रा की शुरुआत करिए, तो निश्चित ही आप सही मार्ग में पहुंच जाएंगे। आप सतोगुणी हैं या रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उन गुणों को पहले आप बैलेंस करिए। सतोगुण और रजोगुण अगर बैलेंस हो जाएं तो आप शून्य उस क्षमा कीजिएगा, तमोगुण और रजोगुण अगर बैलेंस हो जाएं तो आप सतोगुण तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप सतोगुणी हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आपका चेतन सतोगुणी हो जाता है, तो आपकी यात्रा बहुत सहज और सरल हो जाती है, और आप उस शून्य बिंदु तक, उस सतोगुण तक अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को ले जा सकते हैं और स्वयं तक पहुंच सकते हैं। आपका होना ब्रह्म का होना ही है। जब ये घोषणा की गई, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये उन लोगों द्वारा की गई जो उस गुण तक पहुँच गए, उस गुण को उन्होंने आत्मसात कर लिया, उस गुण को पहचान लिया, वह सामंजस्य बिठा लिया सतोगुण और रजोगुण में। कई लोग तमोगुणी हो गए, कई लोग रजोगुणी ही हो गए, कई लोग इन दोनों गुणों के बीच में झूलते रहे, लेकिन सतोगुण तक बहुत विरले ही पहुँच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रा हमारे अंदर नहीं है। बैलेंसिंग अगर नहीं होती तो हम सामान्य दिनचर्या भी जी नहीं पाते। बैलेंसिंग है, कुछ हद तक है, जिससे कि हमारा काम भर चल जाए, भौतिक जीवन चल जाए, लेकिन परम संतुलन नहीं उत्पन्न होता है। कृष्ण के अंदर संतुलन कैसे पैदा हुआ? वह बांसुरी भी बजाते थे, वो रास भी करते थे और ज्ञान भी देते थे, और राजा भी थे, तब उनको छलिया कहा गया। तो कृष्ण भगवान सबसे अच्छे उदाहरण हैं इसके, जिन्होंने अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को
का सामंजस्य बिठाया और उस परम स्थिति तक वो पहुँचे जहाँ पर उनको भगवान कह दिया गया। और ये संभावना हर किसी मनुष्य की है, यह केवल कृष्ण की नहीं है, ये केवल राम की संभावना नहीं है। राम को पुरुषोत्तम कहा गया, वो उस बैलेंस को उतना नहीं छू पाए जितना कि कृष्ण ने छुआ। शिव पूर्णतः तमोगुणी थे, उनने तमोगुण का अंतिम शिखर छू लिया, अंतिम शिखर। तो जब आप किसी गुण के भी अंतिम शिखर को अगर छू लें तब भी आप शून्य गुण सतोगुण में पहुंच जाते हैं। आप रजोगुण के भी शिखर में पहुंच जाएं तो आप सतोगुण में पहुंच जाएंगे, या आप उसमें बैलेंस बना लें तो भी आप सतोगुण में पहुंच जाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने सतोगुण में और रजोगुण और तमोगुण में बैलेंस बनाकर सतोगुण ही हो गए, शांत हो गए, ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। और उन्होंने कभी ईश्वर की बात नहीं की, उनने मनुष्य के मन पर काम करने की बात की, क्योंकि ईश्वर की बात करनी भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर की बात तब की जा सकती है जब आदमी अपने इन संस्कारों को जिनके जाल में उलझा है, पहले इनसे तो बाहर निकले, पहले खेत तैयार तो हो, पहले खेती खरपतवार तो दूर हो, तब तो उसमें बीज को डाला जा सकता है, तब उम्मीद की जा सकती है कि इससे बीज होगा। उसके बाद भी उसमें पानी देना है, खाद देनी है, समय समय पर उसकी देखरेख करनी है, तब जाकर कहीं उस पर फसल उगती है। तो इसलिए वो भगवान बुद्ध ने भगवान शब्द को नकार दिया। उन्होंने कहा पहले खेत तैयार करो, और जैसे खेत तैयार होगा तो आप सीधे सीधे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि बुद्ध ने भगवान को क्यों इनकार किया। क्योंकि बिना जाने मेरे वीडियो बनाने से, आप मेरे वीडियो सुनने से आपको कोई उपलब्धि नहीं होने वाली। क्यों नहीं उपलब्धि होने वाली? क्योंकि आपके अंदर अभी बहुत सारे विकार, इन तीनों गुणों के अलग अलग असंतुलन आपके अंदर चल रहे हैं। जब तक आप उसको संतुलन में नहीं लाएंगे तब तक आप उस सत्य को नहीं समझ सकते। हाँ, लेकिन मेरा ये जो व्याख्यान है इस बिंदु पर, यह आपके लिए सहयोगी हो सकता है। जैसे घास को उखाड़ने के लिए खुरपी सहयोगी हो सकती है, उसी प्रकार से मेरी बातें भी। तो मित्रों, बहुत सुंदर मौका है ये जीवन उस परम सत्य तक पहुंचने का, और जो इस मौके को चूक जाते हैं वो नरकगामी हो जाते हैं। क्योंकि आपकी चेतना जिस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त करती है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। पछतावा, कुंठा, निराशा, भले ही आप कितना ही आपने अच्छा जीवन जिया हो, तो मृत्यु के समय जब आप चेतना अपनी पूरी जीवन वृत्तांत को दोहराती है तो उस वक्त उसको पछतावे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उसको स्वप्न मत लगता है कि मैंने क्या किया, क्या सत्य था, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अंधकार, मृत्यु एक अंधकार है उसके लिए। तो वहाँ पर उसके अंदर वो भाव आ जाता है और उसी भाव दशा में उसका मरना होता है और उसी भाव दशा में उसका फिर पैदा होना होता है अपने कर्मों के आधार पर। एक कहानी मैं आपसे कहना चाहूँगा। हमारे गुरुदेव बहुत बार एक कहानी कहते हैं कि एक गांव था जिसमें एक राजा था और उस राजा की रानी का हार चोरी हो गया। तो गांव में एक व्यक्ति था, शेख चिल्ली, वो सब कुछ जानता था। उसकी हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो भी वैसे ही शेख चिल्ली हैं जो सब कुछ जानते हैं। वो घोषणा करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र ज्योतिष विज्ञान सब जानते हैं। वैसा ही शेख चिल्ली वो भी था, वो सब कुछ जानता था। उसने किताबें पढ़ ली थी सारी, जितना भी ज्ञान था उसने हासिल कर लिया था। तो लोगों के बीच में उसका खूब प्रचलन था, चलन था, इज्जत थी, शोहरत थी। पुस्तकों से उसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। तो इसीलिए कोई भी समस्या होती थी तो लोग अक्सर उसके पास जाया करते थे। तो इस समस्या के लिए भी वहाँ लोगों को भेजा गया और उससे पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि राजा के रानी का हार किसने चोरा। उसने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, तो लेकिन हम राजा को ही बताएंगे। तो उसको राजा के पास ले जाया गया। तो राजा ने पूछा, शेख चिल्ली महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि हमारी रानी का हार किसने चोरा है? उन्होंने कहा बिल्कुल
बता सकते हैं, लेकिन आपके हम कान में बताएंगे। तो उन्होंने कहा बताइए, कान में ही बताइए। जब उन्होंने कान बताया तो उन्होंने कहा रानी का हार शायद किसी चोर ने चोरा होगा। बात बिल्कुल सही थी। उनकी बात को तर्क से हम झूठ नहीं कह सकते, वो नहीं जानते थे, वो जानते थे कि किसी ने चोरी होगी। इसी प्रकार हम कहते हैं भगवान, सुनी सुनाई बात, एक एजम्पशन हमने कह दिया, भगवान है पर कहाँ है, कैसे है, सुनी सुनाई बात है हमारे लिए। वैसा ही ज्ञान है जैसे उसको था कि शायद चोरी चोर ने की होगी, लेकिन किस चोर ने की होगी, कब की होगी, इसका उसको कुछ पता नहीं था। उसी प्रकार से हमें भगवान का कुछ भी पता नहीं होता है। वो है, कैसे है, क्या नहीं है, केवल मान लेते हैं। मंदिर में जाके अपनी ड्यूटी बजाते हैं और कभी दुख आ जाए तो उसके आगे भिखारी की तरह गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हे परमात्मा, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। बस दो ही चीज़ों के लिए हम उसको यूज में लाते हैं। बड़ी विडम्बना की बात है, मनुष्य होने के बावजूद भी हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं हो पाती कि हम ये क्या कर रहे हैं। इतना विराट अस्तित्व को बनाने वाला, आपको सब कुछ देने वाला, आप में ही रमने वाला परमात्मा, आप उससे मांगते हैं इतनी क्षुद्र चीज़ें। प्रश्न चिन्ह मनुष्य के दिमाग में आना चाहिए इस बात के लिए। अगर नहीं आ रहा तो आप मनुष्य नहीं है। 2 पाँव 2 हाथ होने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। हमारी मानसिकता उसी चेतना के तल में है जहाँ जानवर जी रहे हैं। खाना पीना और सो जाना, सब काम पशु समाना। किसी संत ने कहा है, ठीक ही कहा है। हम जी किस लिए रहे हैं? बस कमाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, काम में उतरने के लिए, भोगों को करने के लिए, उसके बाद फिर मरने के लिए। क्या यही जीवन है? क्या यही तुम्हारा अस्तित्व है? क्या तुम 50-60 साल 70 साल का ही अस्तित्व अपने आप को समझते हो? नहीं, आपका अस्तित्व विराट है। ये शरीर तो केवल एक खोल है आपकी चेतना का। आपकी चेतना शाश्वत है, सुसुप्तावस्था में है। बस इतना इस चेतना के बारे में हम कह सकते हैं कि आपकी चेतना सुसुप्तावस्था में है। तो आपके लिए प्रलय ही है, आप भी प्रलय में ही जी रहे हैं। आप ये मत समझिए कि संसार चल रहा है तो आप लय में हैं। लय में तो आप उस दिन आएंगे जिस दिन आपका जागरण होगा, तब तक आप प्रलय ही है। प्रलय शाश्वत है, अंधकार शाश्वत है, प्रलय भी शाश्वत है। लेकिन उसी प्रलय में लय भी शुरू होती है। प्रलय बहुत कम जीवात्माओं को उपलब्ध हो पाती है। तो आप भी लय में आइए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको कुछ बहुत हद तक समझ में आई होंगी, और इस मार्ग को जाने का रास्ता भी कई लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आप कह तो इतना रहे हैं, लेकिन कैसे हम इस मार्ग में जाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस मार्ग में जाने के लिए पहले अपने आप में बुद्धि का शुद्धिकरण करना होगा। बुद्धि का शुद्धिकरण होता है श्रवण से। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही आप उन सद्गुरुओं को सुनिए, जैसे ओशो हैं, ओशो रजनीश हैं, जिनको आप अगर पूरा सुन लें अपनी लाइफ में तो आपको किसी और को सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महर्षि रमण, उनको आप सुन सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस को आप सुन सकते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। बुद्ध को पढ़ सकते हैं, अष्टावक्र को पढ़ सकते हैं, कृष्ण की गीता पढ़ सकते हैं। आप जिस विधि भी सत्संग को सुनना चाहें सुन सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे विधाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने बातें कही हैं। तो इन सब बातों को सुनकर आपका ये जो बुद्धि है, इसके जो संस्कार हैं थोड़ा सा गिरेंगे, लेकिन इनके लिए साक्षात गुरु चाहिए होता है। तो आज के मनुष्य की बुद्धि के संस्कारों को गिराने के लिए ओशो जैसा कोई गुरु नहीं है यहाँ पर उपलब्ध। तो मैं जो सजेशन दूंगा कि आप उनको सुनिए, तो आप निश्चित ही, अगर उनका आप सारे प्रवचन सुन लीजिए, 6000 प्रवचन उन्होंने दिए हैं, अगर 6 के 6000 आपने सुन लिए तो निश्चित ही आपकी बुद्धि के सारे संस्कार गिर जाएंगे और आप खाली हो जाएंगे, एक खाली पात्र की तरह। और जैसे आपका पात्र खाली होता है तो शून्य उसमें अपने आप उतर जाता है। शून्य का उतरना स्वतः हो जाता है। जैसे कहीं गड्ढा हो, पानी खुद ब खुद गड्ढे की तरफ चले जाता है। पहले आप अपने बर्तन को तो खाली करिए, अपनी चेतना में आपने दुनिया भर की बातें जमा रखी हैं, कचरा भर रखा है। उस कचरे को साफ करिए, बर्तन को साफ करिए। उससे गंध आ रही है, वैचारिक गंध, घृणा की गंध,
राग की गंध, द्वेष की गंध, उस गंध को से निवृत्त होइए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इतना भर कर लेना है कि अपने पात्र को खाली कर देना है और भरने का काम अस्तित्व खुद ब खुद कर लेगा। दूसरा चरण ध्यान, श्रवण ध्यान, श्रवण और ध्यान, दो चीज़ें अगर आप अपने जीवन में ले आएँ तो फिर संसार की कोई दैवी शक्ति, आकाशीय शक्ति आपको अस्तित्व से मिलने से रोक नहीं सकती। ये मेरा आपसे दावा है, वादा है। तो महात्मनों, महान आत्मा हैं आप लोग, साधारण सी आत्मा नहीं है। साधारण आत्माएं तो जड़ जगत में हैं, जीव जगत में हैं, लेकिन आप महान आत्मा हो। मनुष्य बन गए तो आप महान आत्मा ही हो गए। तो महान आत्मा होने के बावजूद भी स्वयं को न जान पाना, ऐसे ही चले जाना, बीजवत पैदा होना, बीजवत मर जाना, तो फिर तो आप आत्मा को भी नहीं जान पाए। महान फिर आगे की यात्रा कैसे संभव हो सकती है। इसीलिए मेरा सभी से नम्र निवेदन है, जो भी इसको सुने, समझें गहराई से और इस रास्ते में चलें, फिर देखें आपके जीवन में आनंद ही आनंद नहीं आता है या नहीं आता है। प्रेम की बरसात होती है या नहीं होती है, शांति की बरसात होती है या नहीं होती है। क्योंकि हम भी कभी नास्तिक थे, हम भी कभी देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मानते थे, और मैंने कभी माना भी नहीं। मैंने खोज करनी, मेरी खोज बहुत बचपन से शुरू हो गई थी। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तब से मेरी खोज शुरू हो गई थी, और खोजते खोजते आज मैं इस स्थिति में अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा पात्र पूरा खाली हो गया और परमात्मा मुझ में उतर रहा है, उतर चुका है, नहीं उतर रहा है, और वो सदा उतरेगा। जब वो उतरता रहेगा, मेरा पात्र बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अंत तक पात्र बढ़ता जाएगा और वो उतरता रहेगा। ये शाश्वत यात्रा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। सभी महात्माओं को मेरा प्रणाम।